महात्मा गांधी ने कहा था, सुलेख का अच्छा न होना अधूरी शिक्षा की निशानी। संगत से गुण होता है, संगत से गुण। छात्र मौजूद है जिन्होंने पूरे पूर्वी चंपारण में बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, तो इनका इंटरमीडिएट में कॉमर्स से पूरे जिले में 5वां स्थान है। और इनका नाम और उसके बारे में बहुत सारे सवालात हमारे जहन में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इरफान आलम। पिता का नाम? मोहम्मद आफ्ताब आलम। मोहम्मद आफ्ताब आलम। एक चीज़ ये बताइए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी और किस तरीके आपने तैयारी की थी कि आपका जिला में 5वां रैंक रहा, जबकि पूरे जिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने वो नहीं कर पाया। जी, मेरा पढ़ाई का मतलब कोई भी ऐसा मतलब रूटीन नहीं था कि हाँ आज 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, कोई फिक्स नहीं था। जब मतलब मन करता था आदमी पढ़ता था, और ऐसा नहीं करता था कि हाँ आज 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है। हमने टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आज 2 चैप्टर ख़त्म करना है तो उसे ख़त्म कर देना, और पता ही नहीं चलता था कि हाँ कितना टाइम चला गया, कितना टाइम। 2 घंटा पढ़ते थे, पता भी नहीं चला, 3 घंटा कभी 4 घंटा 5 घंटा हो जाता था, और पता बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी का रैंक बेहतर आ जाता है, इसको आप कैसे लेते हैं? जी, अगर उसके काबिल आप हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आ पाता है, तो आप उसके मतलब उसके अंतर्गत आप ना निराश होके कि आपका रैंक नहीं आया है। कितना मरतबा हुआ है बिहार बोर्ड के कि जो पढ़ने वाला भी नहीं रहता है उसका भी रैंक आगे आ जाता है। आगे रहता है। जी, इस चीज़ को आप भी मानते हैं? जी मानते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे, एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, लेकिन जैसे आपने कहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ने वाले हैं भी लेकिन रैंक में नहीं आ पाते हैं, अच्छा मार्क्स उनका नहीं आ पाता है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मतलब बिहार बोर्ड यह देखता है कि लिखावट आपकी कैसी है। अगर अच्छी तरह से लिखते हैं तब बिहार बोर्ड मार्क्स देखता है कि हाँ कितना अच्छा लिखावट होगा उतना अच्छा मतलब मार्क्स मिलता है। आपने एक चीज़ कही कि बिहार बोर्ड राइटिंग देखता है, आपकी लिखावट को देखता है, और बिल्कुल महात्मा गांधी ने कहा था, सुलेख का अच्छा न होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर इंसान पढ़ाई कर रहा है और उन्होंने और उनकी राइटिंग जो है वो सही नहीं है, बेहतर नहीं है, देखने में लाजवाब और इम्प्रेसिव नहीं है, तो वो फिर आपके उस राइटिंग और आपके उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे आगे हम जानना चाहेंगे वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, उन्हीं स्टूडेंट के लिए यह संदेश है कि कभी ये भी ना यह ना सोचे कि हाँ मुझे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा ऐसे करते करते अगर मान लीजिए 2 घंटा बीत जाता है तो कहता है कि हाँ आप कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, करते करते बहुत दिन बीत जाता है। आप यह टारगेट फिक्स करें कि हाँ मुझे ये आज चैप्टर पढ़ना है, यह टॉपिक पढ़ना है, यह सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी के हिसाब से आप ये टारगेट फिक्स करें कि हाँ ये मुझे यह टॉपिक आज ख़त्म कर देना है। इसी तरह पढ़ाई के साथ खेल कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी जी है। तो खेल को आप कैसे लेते हैं? क्या पढ़ने वाले बच्चों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और खेलना चाहिए तो कितनी देर खेलना चाहिए, उसका कोई लिमिटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, हर चीज़ का अपना अंदर लिमिट होना चाहिए कि हाँ आप 1 घंटा खेल रहे हैं तो आप उसके साथ भी पढ़ाई को भी मैनेज करें, हर एक चीज़ मैनेज करें, घर का जो पारिवारिक जो भी बाहर का मार्केट है हर एक चीज़ करना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन अब इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए कहूँगी आपका भविष्य उस खेल से कम और आपकी पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस रैंक को आने में और लाने में आपके शिक्षकों का कितना सहयोग है, और वो शिक्षक कौन-कौन से हैं? जी, बहुत से शिक्षक का तो बहुत योगदान है। हम रमेश चौरसिया सर के पास पढ़ते थे कॉमर्स का, और बाकी सब्जेक्ट अपने आप हम तैयारी किए थे। अच्छा, और ऑनलाइन यूट्यूब पर देखकर भी हमने इंग्लिश, उन उर्दू। शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, सब उन शिक्षकों के बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया। और आपके माता-पिता और ख़ास तौर से अभी तो मुझे लग रहा है आप अपने ननिहाल में हैं, तो आपके नाना-नानी और ऐसे मामा इन लोगों का कितना योगदान है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, हम पढ़ाई करते थे, सब आदमी का सपोर्ट है, नाना-नानी, मामा-मामी सब आदमी का सपोर्ट था। और कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं था कि पारिवारिक कि हाँ कि आपको नहीं पढ़ना है, हर एक आदमी का सपोर्ट था। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। जी, धन्यवाद। अब ये हमारे साथ इनके नाना जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम तो थोड़ी सी बात करेंगे बाबू, इसलिए ये हमारा नाती जो है मेहनत किया, मालिक उसको फल दिए, बस दूसरा क्या। रातों दिन यही कह रहे थे, दिन रात ये बुरा संगत मत करना बाबू, क्योंकि दोस्त जो है दिक्कत करता है, हिते बोल कर सब कुछ करता है। वो अपने पढ़ाई के चक्कर बनाना, अपने काम के चक्कर बनाना, बस। चलिए जी हाँ दोस्तों, तो आपने इनकी बातों को सुना कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि संगत का बहुत असर है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। और आप बाकी समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे आपका
इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है कि रक्सौल का रहने वाला एक लड़का जिला में टॉपर है और जिले में उसका 5वां रैंक है, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का और कोई भी समस्या है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इन तमाम खबरों के साथ मैं फ़खरुज़्ज़मा, हलचल खबर देखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।